नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस समय यूपी ट्रिपल एस सी पैड के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूं। और आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। शुरू से मैंने जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता वहां से शुरू किया था, उसके 6 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं। और वैदिक सभ्यता का आज पार्ट 2 है ना। तो इस जो पूरा ये लेक्चर होगा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगी, ये मैं आपको इस लेक्चर के बाद में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 था, उसमें मैंने उसके बेसिक कंसेप्ट और उसके साथ साथ जो ऋग्वेद है उसे कवर किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेदों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। तो एक वेद मैंने कवर कर लिया जो कि सबसे बड़ा भी था। अब बचे हुए जो 3 वेद हैं उसे हम इस पार्ट में कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सामवेद के बारे में, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि सामवेद जो है ये हमारा दूसरा वेद है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या फैक्ट है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि जो सारे गामा पा जो है उसकी उत्पत्ति जो है सामवेद से ही मानी जाती है। अब अगर हम इसके कुछ फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें मंत्र या फिर ऋचाओं की संख्या जो है वो कितनी है, तो 1875 है ना। मंत्र या ऋचाओं का मतलब होता है, उनको श्लोक भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उच्चारणकर्ता, उच्चारणकर्ता का मतलब होता है कि सामवेद को पढ़ने वाले जो विद्वान होते थे उस समय में, ठीक है ना। और उनको पुरोहित भी कहा जाता था या ब्राह्मण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सामवेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, जो विद्वान होते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उद्गाता या फिर उद्रात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है ये मैंने पहले आपको बताया है, तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें पहला है तांड्या और दूसरा है जैमिनी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब यहीं पे हम अगर आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे, है ना, तो इसमें पहला है छांदोग्य और दूसरा है जैमिनी है। देखो आरण्यक क्या होता है, ये वे ग्रंथ होते थे जो जंगल में जाकर, वन में जाकर लिखे जाते थे। ठीक है, उस जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे आप जानते थे, जंगलों में चले जाते थे और वहां पे जाके क्या करते थे, ग्रंथ लिखते थे। इतना क्लियर है। अब है उपनिषद, है ना। उपनिषद की अगर बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख उपनिषद है वो है छांदोग्य, जैमिनी है ना। ये दो प्रमुख हैं और हैं तो और भी सारे। इसका उपवेद की अगर बात करेंगे तो उपवेद जो है इसका एक है, जो इसका नाम क्या है, गंधर्व वेद। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वो है 108। और अगर ऐसा आ जाए कि प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, ठीक है, 108 है भाई टोटल तो। और प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, तो वो 13 हैं। है ना, इसका क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि टोटल 108 लिखे गए होंगे, लेकिन जिनके हमें प्रमाण मिले हैं, है ना, पक्के तौर पर, वो कितने हैं, 13 हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जैसे अरण्यक की बात करेंगे तो 7 हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 8 हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, 8। और ये कितने हैं, 7। ठीक है, उपनिषद 108 है। उपवेद मैंने बता ही दिया, इसका एक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सामवेद है उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारतीय संगीत है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, सामवेद से हुई है। इतना क्लियर है। अच्छा, सामवेद में साम का क्या अर्थ होता है ना। तो इसका अर्थ क्या है, गान या संगीत, है ना। गीत संगीत से इसका मतलब है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप कभी भूल जाओ, है ना, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो शाम से शाम को आप याद रखेंगे ना। शाम के समय जो होता है ना, शाम का समय, इवनिंग टाइम, है ना, उस समय क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, गाना बजाना करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, है ना, संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो शाम के समय सुनना पसंद करते हैं। तो शाम से ही क्या बन जाएगा, शाम बन जाएगा। तो साम वेद, है ना, किससे संबंधित है, संगीत से। इतना क्लियर हो गया। आगे है, सामवेद को किस वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का ही इसे अभिन्न अंग माना जाता है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है, जो वेद है वो हमारा है। ठीक है, क्लियर है। आगे है कि किस वेद के मंत्रों को हवन और यज्ञ के समय पर गाया जाता है या गाया जाता था। ठीक है, तो सामवेद जो है इसके मंत्रों को हवन के समय, जब हवन होता है या यज्ञ होता है, तो उस समय इसके मंत्रों को उच्चारित किया जाता था या गाया जाता था। यहाँ तक क्लियर है। अगला है, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सामवेद ही है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा, सामवेद सबसे छोटा है। और सबसे आखिरी में जो वेद लिखा गया वो अथर्ववेद है। ठीक है, तो वो आगे आएगा अभी। आगे है, सामवेद में कुल 1875 ऋचाओं में से 75 जो ऋचाएं हैं, है ना, उनको छोड़कर शेष किस वेद से ली गई हैं, तो ऋग्वेद से ली गई हैं।
है ना। 1875 में 75 को छोड़कर, इसका क्या मतलब हो गया कि सिर्फ 75 ऋचाएं नहीं ली गई। ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक या मंत्र, ठीक है। और 1800 जो है वो किससे ली गई है, ऋग्वेद से ली गई है। इतना क्लियर है सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, तो वो 3 हैं। कौन सी है, तो उनके नाम है कौथुम, जैमिनी है, राणायनी। ठीक है, ये इसकी क्या है, शाखाएं हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है। तो जो हमारा दूसरा वेद हम कह सकते हैं सामवेद। तो ऋग्वेद तो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया, सामवेद भी कवर हो गया, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। ठीक है। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, है ना, तो हमारा ये कुल मिला के तीसरे नंबर का वेद है। ठीक है। अब इसमें क्या प्रमुख चीजें हैं, तो इसके जो उच्चारणकर्ता होते थे, यानी कि पुरोहित जो हुआ करते थे, उनको अध्वर्यु कहा जाता था। है ना, क्या कहते थे, अध्वर्यु। जैसे उद्रात अभी हमने पढ़ा था सामवेद में, ठीक है ना। और इस तरह से हमने पिछली जो क्लास थी उसमें ऋग्वेद में भी पढ़ा था, तो सबके कोई ना कोई उच्चारणकर्ता या पुरोहित हुआ करते थे। इतना क्लियर है। अच्छा, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, ये क्या है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे बढ़ेंगे, आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं, तो शतपथ, तैत्रीय और ब्रह्मदारण्यक। ठीक है, ब्रह्मदारण्यक, ये तीनों क्या है, इसके आरण्यक ग्रंथ हैं। है ना। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे नाम है जो कॉमन रहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रमुख उपनिषद, है ना, कि अगर हम बात करेंगे तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है कठ उपनिषद, है ना, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, महानारायण उपनिषद और ब्रह्मदारण्यक। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख क्या उपनिषद है। इतना क्लियर है। अच्छा, अगर हम उपवेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद है। कौन सा है, धनुर्वेद है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़े। चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। अब यजुर्वेद से संबंधित कुछ कुछ तथ्यों को हम समझेंगे, है ना। तो आइए इनको समझते हैं। पहला जो है, ये क्या है, किस वेद में विभिन्न यज्ञों संबंधित अनुष्ठान और विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ संबंधी जो पूजा पाठ है, जो विधि विधान है, उनकी बात कही गई है ना। तो वो कौन सा है, वो हमारा यजुर्वेद है। इतना क्लियर है। अच्छा, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो ये यजुर्वेद ही है, जो गद्य और पद्य दोनों की भाषाओं में है। यानी कि इंग्लिश में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज होती है ना, तो बस उसी की बात हो रही है। क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा एक वेद है जो एक कर्म कांडीय वेद है ना, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। अच्छा, कर्म कांड क्या होते हैं, कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, है ना, जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है ना, आप जानते हैं कि जो पुराने समय में पूजा पाठ होती थी वो विधि विधान से होती थी। राजा महाराजाओं को हमने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे, है ना। तो उनको कर्म कांड कहा जाता है। जितने भी संस्कार होते हैं या जितनी भी ये चीजें होती हैं, इनको कर्म कांड कहा जाता है। ठीक है। तो बात की गई है कि जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता, तो उसका आंसर क्या होगा, यजुर्वेद ही होगा। इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। इतना ठीक है, तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब यजुर्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई मानी जाती है, तो कुरुक्षेत्र में। अच्छा, कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। और जानते हैं कुरुक्षेत्र में ही तो महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला था। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, और इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे आखिरी में लिखा गया था। इसमें कुल जो मंडल है वो 20 है। जैसे कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है ना। सूक्त कितने हैं, तो 730 है। मंत्र कितने हैं, जिसको मंत्र या ऋचाएं बोलते हैं, ठीक है, तो 5987 है। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद इसके जो उच्चारण करता है, ठीक है, यानी कि इसको पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। क्लियर है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, गोपथ है। अरण्यक इसका कौन सा है, कोई भी नहीं है, कोई अरण्यक इसका नहीं है। ठीक है। अच्छा, उपनिषद की अगर बात करेंगे तो मुंडक उपनिषद और मांडू के उपनिषद के साथ साथ प्रश्न उपनिषद, है ना, ये इसके क्या उपनिषद है। और अगर उपवेद की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट है ना। अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को समझेंगे। जैसे कि पहला जो तथ्य है वो क्या है, कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद, इसे सबसे आखिरी में लिखा गया था। अच्छा, अथर्ववेद में किसे कुरुओं का राजा कहा गया है ना, तो वो किसे राजा, परीक्षित को कहा गया कुरुओं का राजा। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो कितनी हैं, 2 हैं। एक है शौनक और दूसरी है पैम्पलाद। ठीक है भाई। तो ये इसकी क्या है, 2 शाखाएं हैं।
किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई, यानी कि कन्याओं के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये किसमें? अथर्ववेद में। क्लियर है? अच्छा, पृथ्वी सूक्त का संबंध किस वेद से है ना? अथर्ववेद से है। एक सूक्त है ना, उसका और नाम उसका क्या है? पृथ्वी। इसका संबंध किससे? अथर्ववेद से है। तो अपराध व पापों के प्रायश्चित का विधान अथर्ववेद के किस सूक्त में किया गया है? तो उसका नाम है प्रायश्चित सूक्त में। और वैसे भी आप जानते हैं कि पापों का प्रायश्चित होता है ना, आपने सुना होगा पहले भी कि कहते हैं कि अगर आपने पाप किया तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित सूक्त में इसके बारे में बताया गया है। कश्मीरी अथर्ववेद किसे कहते हैं? तो कश्मीरी अथर्ववेद की बात करेंगे तो वो क्या है? पैपलाद संहिता को कहते हैं। ठीक है। अथर्ववेद के अन्य नाम क्या है? तो ब्राह्मण वेद, या आप कह सकते हैं इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं, मही वेद कहते हैं, छंदो वेद कहते हैं, अंगीरस वेद कहते हैं। इन्हें इस तरह के नामों से जानते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम पूरा एक बार इसको समझेंगे, है ना, तो वेदों की जब हम बात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद के काल की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के कुछ समय के बाद, है ना, वैदिक सभ्यता शुरू हुई, या हम कह सकते हैं वैदिक काल शुरू हुआ। और वैदिक काल का पूरा जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन इसे दो भागों में बांटा गया है। पहले वाला जो पार्ट है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है, जिसका समय, है ना, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। और दूसरा वाला जो भाग है, यानी कि बाद का समय, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है, जिसका समय 1000 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक माना गया है ना। लोहे की जो खोज है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में हुई है। और कहाँ पूरी? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नाम की जगह पर हुई थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पवित्र पशु माना गया वो गाय मानी गई है ना। देवता सबसे ज्यादा जो माने गए हैं, तो ऋग्वैदिक काल में किससे माना गया? पुरंदर यानी कि इंद्र को, है ना। और ऋग्वैदिक काल के बाद अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे जो लोकप्रिय देवता थे वो थे कौन? प्रजापति। इतना क्लियर है? जबकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो प्रसिद्ध देवता थे वो थे पशुपति। तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद अगर हम और तथ्यों की बात करेंगे तो गाय को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। जबकि अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पे एक कुबड़ वाले बैल को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। इतना ठीक है? अच्छा, अब गाय को अदन्या शब्द दिया गया। अदन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। अगर गाय को कोई जमाने में मार देता था तो उसे देश निकाला देते थे, यानी कि उस जगह से, उसके गांव से, शहर से, कस्बे से निकाल दिया जाता था हमेशा के लिए। ठीक है, ये सजा दी जाती थी। तो इसलिए गाय को बहुत पवित्र माना गया है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया कि वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है ना। उपवेद की बात करेंगे तो वो भी 4 है। और इसके अलावा अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो 8 है, अरण्यक 7 है ना। उपनिषद की बात करेंगे तो 108 है, जिसमें प्रमाणिक उपनिषद जो है वो कितने हैं? 13 हैं, है ना। और अगर गायत्री मंत्र की बात करेंगे तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है ना। और इसके अलावा गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य, यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। इतना सबको क्लियर है ना। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अगर जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण जैसी चीजें आ जाए, है ना, तो ये कौन सा वेद होगा? तो ये हमारा होगा अथर्ववेद। ठीक है, इसमें इस तरह की चीजें दी गई हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण, यानी कि जो भी नेगेटिव चीजें हम कह सकते हैं, है ना, जैसे उस जमाने में जो चलता था मोह माया जाल, है ना, वो सब इसी में दिया गया है। अगर हम यज्ञ, हवन और इस तरह की जो पूजा पाठ की जो चीजें हैं वो किस में दी गई हैं? तो वो ज्यादातर यजुर्वेद में दी गई हैं। संगीत की बात करेंगे तो सामवेद में है। ठीक है। अच्छा, अगर दसराग युद्ध की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि राजा सुदास और 10 अलग राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, है ना। तो ये कहाँ पे है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है। 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है। यहीं पे शूद्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार मिलता है ना। और ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो कैसी हो गई? वो हो गई जन्म पे आधारित, जो कि आज तक चली आई है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों? और अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ वो कैसे मिलेगी। देखिए, पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर, और वहां पे चंदन सर कानपुर, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, ठीक है, चंदन सर कानपुर के नाम से आप सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, क्योंकि मैं सारी क्लासेस
बिल्कुल फ्री ले रहा हूँ और साथ साथ सीक्वेंस से, क्रम से ले रहा हूँ। तो अब अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के नाम से, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो क्लासेस हैं अगर आपको पसंद आती हैं तो उसको लाइक जरूर करें, है ना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताएं, कमेंट भी करें अगर अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है। ठीक है। और आप क्या करें, खुद भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई क्लास आएगी तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो हमारी जो क्लास है वो डेली आती है, और साथ साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो तैयार कराता रहता हूँ। तो आप चैनल में जाइएगा और वहाँ पर जो शॉर्ट वीडियो हैं 1 मिनट वाले, उनको भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्लासेस हैं वो आपको पसंद आएंगी, और इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम जल्दी ही फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।